सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोए सब्बसाहूलम। ये बोलो देवादिदेव खजरार्थी आदिनाथ भगवान की, चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, संत शिरोमणि आचार्य भगवंत श्री 108 विद्यासागर जी महामुनि राज की, नवाचार्य 108 श्री समय सागर जी महामुनि राज की, मुनिवर श्री 108 अजित सागर जी महाराज की, सिद्ध चक्र महामंडल विधान की। बोली परम पूज्य निराग सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की जय। कड़वा सत्य बोलना चाहते हैं, जो हो सकता है आपको पचे ना, गले ना उतरे आपके, क्योंकि आप उसी में दिन रात 2400 घंटे अनंत काल से रचे पचे हैं। वो सत्य क्या है? सुख। अब सुख के बारे में एक ऐसी अपन परिभाषा आज देखेंगे जो अपने आचार्यों ने, प्रत्येक आचार्य ने अपने ग्रंथ में लिखी है, चाहे वो हिंदीकार हो, चाहे वो संस्कृत में लिखे हुए हैं, प्राकृत भाषा में। सभी का लक्ष्य एक ही था कि इंद्रिय सुख जिसको आप मानते हो, इंद्रियों के विषयों में सुख, वो सुख नहीं, सुख की कल्पना मात्र है। चाहे पूज्यपाद स्वामी के चरणों में बैठें तो वो भी यही बोलते हैं कि संसार में जो सुख दुख हैं वो सब वासना मात्र हैं। वासना मात्र में वही तत् सुखम दुखम च देहिनाम तथा हृदय जयंते ते भोगा रोगा एवापदी। ये चाहे आचार्य समंतभद्र देव के चरणों में बैठे तो वो भी क्या बोलते? कर्म परवसे शांते दुखैरंतरितो दये पाप बीजे सुखे नास्ता श्रद्धा नाकांक्षणा स्मृता। इसका मतलब समझे अपन बहुत बारीकी से, क्योंकि इसलिए हमें प्रासंगिक लगता है बोलना कि अपन सिद्धों की आराधना के लिए आज बैठे हैं, और सिद्धों का सबसे बड़ा गुण क्या है? ज्ञान दर्शन तो है ही, लेकिन ज्ञान दर्शन किसके लिए? अनंत सुख का अनुभव करने के लिए। ज्ञान दर्शन की वो जरूरत किसके लिए होती है? अनंत सुख जो उनके अंदर उमड़ा है, या अनंत वीर जो सुख को भोग सके, इतना वीर उनके अंदर प्रकट हुआ है, तो किसके लिए है? मात्र अनंत सुख के लिए है। तो उस सुख के बारे में अपन समझें कि ऐसा क्या मिला उनके लिए इस संसार में, उनको क्या गंध मिली सुख की कि उसके पीछे दौड़े और एकमात्र लक्ष्य बना के अपने जीवन का कि पंचेंद्रियों के विषयों से हटके और मोक्ष मार्ग में आगे बढ़े और लक्ष्य को प्राप्त किया। अंतिम लक्ष्य को उन्होंने प्राप्त किया, और उन्हीं की आराधना हम सब कर रहे हैं आज बैठे यहाँ पे। तो उनका लक्ष्य क्या था? सुख को पाना। तो सुख का अब छेड़ालाकार ने भी लिखिया वहाँ पे, क्या लिखा? आत्म को हित है सुख सो सुख आकुलता बिन कहिए। अब देखो क्या बोला उन्होंने कि आकुलता के बिना जो होगा वो सच्चा सुख होगा। अब आकुलता किसे कहते हैं? आकुलता यानी जल्दबाजी या फिर उत्साह या कुछ भी बोल लो उसके लिए, कि विकल्प अपने मन में आना, वो आकुलता कहलाती। अब यहाँ पे अपन एक बहुत अच्छी चीज़ समझेंगे। सबसे पहले सुख की एक परिभाषा अपन बनाएंगे जो सबके लिए मान्य हो, और हमारे लिए नहीं, दुनिया के प्रत्येक जीव के लिए, चाहे वो जैन हो, अजैन हो, किसी भी संप्रदाय का हो, सबके लिए सर्वमान्य परिभाषा क्या बनाई जाए सुख की? ऐसी चीज जिससे कभी हम ऊबे ना, जिससे हमारा कभी मन ना भरे, वो क्या कहलाएगा? सुख। सही है ना परिभाषा जी? जिससे कभी हम ऊब ना जाएं। जैसे कि मान लो किसी व्यक्ति के लिए रसगुल्ला पसंद है, ठीक है, अब उसको रसगुल्ला खिलाया, उसको बहुत पसंद है, इतना पसंद, सबसे फेवरेट डिश उसकी क्या है? रसगुल्ला। रसगुल्ला यानी वो सफ़ेद वाला आता ना, चमचम, वो। अब उसको एक रसगुल्ला दिया तो वो क्या कहेगा? स्वर्ग मिल गया साक्षात। हाँ, क्या मिल गया? स्वर्ग। भोगों में जो स्वर्ग मानते उनकी कल्पना। तो अब उसको दिया, अब उससे कहा जाए एक और खाओ,
एक और खाओ, मान लो 20 रसगुल्ले खा लिए उसने एक साथ, अब 20 के बाद अगला दिया तो जब तक तृप्ति का दुख था तब तक वो रसगुल्ले में उसको स्वर्ग नजर आ रहा था, सुख नजर आ रहा था। जैसे ही भूख की शांति हुई फिर क्या हो गया, वही रसगुल्ला काय का कारण बन गया, दुख का कारण बन गया। यानी उसी सुख ने दुख का स्थान ले लिया। ये अपने क्या है, संसार के सुख ऐसे होते हैं। और आप लोगों को यहाँ बैठे प्रत्येक व्यक्ति को मालूम है, जैन होने के नाते तो मालूम ही होगा कि संसार में कोई सुख नहीं है महाराज जी। अच्छे यहाँ प्रवचन करने बिठाल दिया जाए तो महाराज जी तक को वैराग्य हो जाए, इतने अच्छे प्रवचनकार होंगे नीचे बैठे। अभी कई लोग हैं, कई लोग बोल जाते कमरे में आके बहुत अच्छी अच्छी सलाह दे जाते महाराज जी लोगों के लिए, लेकिन प्रैक्टिकल किया जाए तो फिर बहुत पीछे रह जाते। क्योंकि धारणा क्या बनी हुई है शुरू से, माता पिता ने क्या सिखाया है, सेफ एंड सिक्योर भविष्य फ्यूचर, उसी के पीछे फिरना है अपन को बस। माता पिता ने बचपन से क्या पढ़ाया कि अच्छे नंबर लाओ, नौकरी नहीं मिलेगी, और नौकरी नहीं मिलेगी तो छोकरी नहीं मिलेगी। हाँ, ये धारणा बचपन से बनती आ रही ग्रस्तों की शुरू से। और अच्छी जी हमारा नाक ऊपर कर देना, तुम अच्छी पढ़ाई करो, अच्छे नंबर लाओ, जिससे अच्छी हमारी सोसाइटी में कीमत बढ़ जाए कि इनका लड़का है, अच्छे नंबर लाया। ये स्वार्थ कहलाता। अपने बच्चों को आपने कभी ये बताया क्या कि बच्चे बेटा कभी भी पंचेंद्रिय के सुखों के पीछे, हम ये नहीं बोल रहे कि पंचेंद्रियों के विषय में सुख नहीं है, उस रसगुल्ला खाने वाले को सुख मिला मानते हैं, क्षणिक सुख था वो, बस क्षणिक सुख, लेकिन कब तक के लिए, जब तक भूख शांत नहीं हुई। फिर बाद में वही सुख जो है दुख का रूप ले लिया उसी ने। इसलिए बच्चों को ये शिक्षा जरूर देना अपने, वो माता पिता उनका जीवन व्यर्थ है, अगर ग्रस्त जीवन व्यर्थ है उनका, अगर उन्होंने अपने बच्चों के लिए सत्य का बोध नहीं कराया। सत्य क्या है, उनको ये शिक्षा अपन को बचपन से देना कि पंचेंद्रियों के सुख सब कुछ नहीं है। वो हैं, मानते हैं कि वो सुख कहलाते हैं, ग्रस्त जीवन में आवश्यक हैं, लेकिन सब कुछ मान के अपने आत्मा के कीमती अमूल्य क्षण उनके लिए धोंक दें अपन, ऐसी शिक्षा उनको कभी नहीं देना अपने बच्चों के लिए। उनको एक प्रकार से ये भी बताना चाहिए कि जो हमारे ऋषि मुनि तपस्या कर रहे हैं, जो पंचेंद्रियों के सुख से ऊपर उठ के और जो आत्म सुख के लिए प्रयास कर रहे हैं, वो भी एक लक्ष्य अपना बना के चलना। हमेशा चाहे ग्रस्त हो चाहे मुनि हो, सबका लक्ष्य क्या होता है कि हमें अंतिम श्वास में अपने और इंद्रियों पर नियंत्रण करके और मोक्ष का पुरुषार्थ करना है। यही पहले लक्ष्य होता था और अब वो लक्ष्य भटकता जा रहा है। इसलिए वृद्धों की संख्या समाज में दिखती है। फिर उपेक्षा होती है तो फिर रोते रोते आते महाराज जी के पास कि महाराज जी आप अगर पहले मिल जाते तो हम दीक्षा ले लेते। क्या होता कि जब तक बचपन में रहते तो बचपन में खिलौनों में सुख दिखता, क्या होता, खेल खिलौनों में सुख दिखता। फिर थोड़ी बड़े हुए तो फिर यार दोस्तों में सुख दिखता कि वहाँ सुख मिलेगा। फिर थोड़ी मैच्योर हुए, उसके बाद क्या, अब बिजनेस में सुख दिखने लगा, शादी आदि हो गई, बच्चे पैदा हो गए, अब दौड़ते तो बेस्ट इन बिजनेस बनना, बेस्ट इन सोसाइटी, इसी में पूरा का पूरा जीवन धोंक देता आदमी। और जब इंद्रियां शिथिल होने लगती, वृद्धावस्था आती, तो फिर क्या सोचता, परिवार में सुख मिलेगा, बच्चों से सुख मिलेगा, जिनको हमने खून पसीना एक करके पाला पोसा बड़ा किया, उन बच्चों से हमें सुख मिलेगा, वो हमारी सेवा करेंगे। लेकिन तब तक उन बच्चों की यात्रा शुरू हो जाती सुख पाने की। तो कहाँ मिला सुख, मिला क्या है, दुख के ढेर पे खड़े होके अपन क्या करते रहते, सुख का इंतजार करते रहते। अब बताओ कैसे मिलेगा, बारूद के ढेर पे खड़े हैं और सोच रहे कि शीतलता मिल जाए, कभी नहीं मिलना। इसलिए इंद्रियों के सुखों से विरक्त होके और अपन अपने आप को ठगे मत। ठगना कैसा होता कि एक बार क्या हुआ, बहुत अच्छी बात घटना सुना रहे आपके लिए कि सुख है कहाँ,
अपन उसका इंतजार, अपन उसका सुख का क्या सोचते हैं, अपन साधनों में सुख है। पंखे की गर्मी लग रही, पंखा चालू कर लिया, थोड़ी तृप्ति मिल गई, तो क्या मानने लगते हैं अपन, पंखे में सुख है। नहीं, पंखे में सुख नहीं। आपके अंदर साता का उदय था तो वो सामने वाले का प्रयास काम किया। और मान लो साता का उदय नहीं होता तो क्या होता, वो पंखा चालू किया, गिर जाता आपके ऊपर, तो क्या होता, सिर फट जाता। तो वही प्रयास जो है असाता के रूप में बदल जाता। असाता साता अंदर बैठी है। एक बार क्या हुआ, एक खाड़ी देश से, दुबई आदि देशों से, जहाँ पानी की बहुत किल्लत होती, वहाँ एक एक बूंद पानी की कीमत बहुत ज़बरदस्त रहती। तो भारत आया, वो बॉम्बे में रुका होगा किसी होटल में, तो गया होटल में, पहली बार भारत आया था वो, इतना पानी पहली बार देखा उसने। जहाँ भी देखो नल खोलो पानी, नल खोलो पानी। उसने क्या सोचा, इतना पानी, एक इस नल में से पानी आता है। क्या धारणा बन गई उसकी, इस नल में से पानी आता। बेटर को बुलाया अपने कमरे में चुपके चुपके से, और उससे कान में कहा कि वो दिख रहा ना, वो हाँ वो क्या है, वो टोटी है, टोटी, टोटी जानते जिससे पानी निकलता, टोटी है। तो उसने कहा कि टोटी मिल जाएगी हमें, हाँ मिल जाएगी आपको टोटी, इसमें से पानी आता है, हमें टोटी लेके अल्लाह के दे दो। वो समझ गया वेटर, बुद्धू है ये, इसको बुद्धू बनाना आसान है। तो उसने क्या कहा, 5,000 रुपये की एक टोटी आती, जबकि कितने की आती, 50 रुपये की टोटी आती। तो उसने क्या किया, एक 12 टोटी का पैकेट उसको दे दिया और पैसे रख लिए और चला गया। बहुत जल्दी से चुपके से रख लिया उसने बैग में दबा के, कि किसी को मालूम ना पड़ जाए। वहाँ पानी बेचेंगे अपन खूब, जाके टोटी में से पानी निकालेंगे और पानी बेचेंगे। अब एरोप्लेन में बैठ गया, बैठा तो उसको इतनी उत्सुकता थी पहुंचने की, जल्दी पहुंच जाएं, जल्दी अपना बिजनेस शुरू करें, पहले खोल के देख तो लें, थोड़ा पानी प्यास लगी थी। तो उसने टोटी निकाली डिब्बे में से, टोटी निकाली और खोली, पानी आएगा, आया, हो सकता आ जाए, नहीं कभी नहीं आ सकता। तो एक टोटी, दो, तो पूरी पूरी 12 टोटी जो थी वो क्या निकली, फर्जी। तो ऐसे ही अपन को हंसी जरूर आ रही उसके ऊपर, वो शेख जो था उसके ऊपर हंसी आ रही, लेकिन सबकी दशा यही है। जो संसार में, जो ग्रस्त जीवन में तो खासकर ये टोटियों का भरमार है। कभी बच्चों में सुख, कभी बीवी में सुख, कभी मंदिरों में भी सुख ढूंढने लगे। अब तो एसी लगवा दो मंदिर में, जब तो पूजा करेंगे पंखा लगा दो, जितने खालिस्तान है सब जगह पंखा लगे रहते, सभी जगह, एक भी स्थान खाली न रहे धोखे से भी। तो ये क्या है, जहाँ पंचेंद्रियों के विषयों से दूर होने की बात होती, वहीं पे अगर इंद्रियों के विषय सामने आ जाएं तो फिर जाओगे कहाँ। वहीं पे अपन अगर कंट्रोल नहीं कर पा रहे अपनी इंद्रियों के ऊपर, इतना नियंत्रण नहीं कर पा रहे, तो फिर कैसे कह दें हम कि आप सिद्धों की आराधना करेंगे। यहाँ तो बहुत अच्छी सुविधा, पंखे के कुछ नहीं लगे, बहुत बढ़िया है। अच्छा, सही मजा तो तुम लोग लोगे, सिद्धों की आराधना का सही सुख तो आप लोगों को मिलना है। तो फिर हम मतलब प्रवचन का यही है कि आप पंचेंद्रिय के सुखों के लिए अपने पूरे मनुष्य जीवन को व्यर्थ में न गंवाएं। जितना आवश्यक है उतना तो अपन ने कर लिया, बाकी इसके लिए पूरा जीवन झोंक दें उसी में, अपने आत्म कल्याण की ओर भी ध्यान दें कि अब अपनी जिम्मेदारी पूरी करें। बच्चों की अपनी जिम्मेदारी निभा दी, शादी विवाह हो गए, अब आगे संयम मार्ग पे अपन को बढ़ना, प्रतिमाओं आदि का पालन करके और फिर महाव्रत को अंगीकार करना। अंतिम श्वास महाव्रत के साथ निकलना चाहिए प्रत्येक ग्रस्त की। ये लक्ष्य होता है ग्रस्त जीवन का। 7 फेरों में ये एक फेरा होता है कि हम दोनों साथ में दीक्षा लेंगे। ये हाथ जो पानी ग्रहण जब होता है ना संस्कार, उसमें ये कसम खिलाई जाती है, ये हाथ कब छूटेगा, जब दोनों संयम लेंगे एक साथ, तब ये हाथ छूटेगा, उसके पहले कभी हाथ नहीं छूटेगा। एक दूसरे के पूरक बन के और एक दूसरे के सुख दुख का ध्यान रखेंगे, धर्म ध्यान में हमेशा निमित्त बनते जाएंगे और सभी ये शाश्वत सुख को पा सकें। ऐसे सिद्धों की आराधना हमारी सफल हो जाए, इसी भावना के साथ संत शिरोमणि आचार्य भगवंत श्री विद्यासागर जी महामुनि राज की जय। परम पूज्य मुनि संघ की जय। आइएगा पूज्य